हे प्रभु, मैं थक चुका हूं। किताब खोलता हूं तो नींद आती है, फोन उठाता हूं तो घंटों निकल जाते हैं। मन पढ़ाई में लगाना चाहता हूं, लेकिन जोश ही नहीं आता। श्री कृष्ण, प्रिय साधक, तू भूल गया है कि ज्ञान ही असली अस्त्र है। जैसे युद्ध में अर्जुन को गांडीव उठाना पड़ा, वैसे ही तुझे किताब उठानी होगी। बिना शस्त्र के योद्धा कैसा और बिना ज्ञान के इंसान कैसा। विद्यार्थी, लेकिन प्रभु, किताबें तो भारी लगती हैं, दिमाग कहता है बाद में पढ़ लूंगा। श्री कृष्ण, अरे मूर्ख, यही तो माया है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल परिश्रम पर है, परिणाम पर नहीं। जब तू किताब खोलेगा, जब तू एक एक पंक्ति समझेगा, वही तेरा युद्ध है। जीत या हार बाद में देखना। श्री कृष्ण का स्वर तेज होता है। पढ़ाई कोई बोझ नहीं, यह तेरा तप है। तप से ही शक्ति जन्म लेती है। सोच, तेरे दुश्मन कौन हैं? आलस्य, टालमटोल और भय। अगर अर्जुन युद्ध भूमि में गांडीव छोड़ देता तो इतिहास उसे कायर कहता। अगर तू किताब छोड़ देगा तो जिंदगी तुझे औजारहीन बना देगी। विद्यार्थी, लेकिन प्रभु, मेरा मन बार बार भटकता है। श्री कृष्ण, मन चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हर दिन किताब खोलना ही अभ्यास है। जितनी बार मन भागे, उतनी बार पकड़कर वापस किताब पर लाना, यही वैराग्य है। श्री कृष्ण आगे झकझोरते हैं। क्या तू जानता है कि तेरे अंदर असीम शक्ति है? तेरा खून क्यों नहीं खौलता जब तू सोचता है कि माता पिता तुझसे उम्मीद रखते हैं? तेरा खून क्यों नहीं खौलता जब तू देखता है कि दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो ज्ञान का दीप जलाता है? तेरा खून क्यों नहीं खौलता जब तू जानता है कि तू भीष्म जैसा धैर्य, अर्जुन जैसा पराक्रम और हनुमान जैसा परिश्रम कर सकता है? विद्यार्थी, प्रभु, सच कह रहे हैं आप, लेकिन पढ़ाई में मजा कैसे आएगा? श्री कृष्ण, मजा तू ढूंढेगा तो मिलेगा। युद्ध में तीर चलाना मजा नहीं था, पर विजय मजेदार थी। पढ़ाई में रटना मजेदार नहीं लगेगा, पर जब तू किसी कठिन प्रश्न को हल कर देगा, जब परीक्षा में आत्मविश्वास से उत्तर लिखेगा, वही मजा है। याद रख, मजा मेहनत के बाद आता है, पहले नहीं। श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, आज से प्रण ले। हर दिन का पहला विचार होगा, मुझे अपनी किताब से मित्रता करनी है। हर बार जब आलस्य आएगा, याद करेगा, अगर अर्जुन पीछे हटता तो गीता न होती। हर रात सोने से पहले खुद से पूछेगा, आज मैंने कितना ज्ञान अर्जित किया? विद्यार्थी, अब खड़ा होकर जोश में, प्रभु, मेरा खून अब सचमुच खौल रहा है। मैं समझ गया कि पढ़ाई मेरा धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, यही तो चाहिए था। ज्ञान को शस्त्र बनाकर जीवन का युद्ध जीत। याद रख, तू अकेला नहीं। जब भी किताब खोलेगा, समझ ले कि मैं तेरे साथ हूं। इस भाग का संदेश, पढ़ाई कोई बोझ नहीं, बल्कि धर्म और तपस्या है। आलस्य और टालमटोल ही असली शत्रु है। अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। मेहनत पहले करनी होती है, मजा बाद में आता है। विद्यार्थी, हे माधव, अब जोश तो आ गया, लेकिन अनुशासन कैसे बने? मेरा टाइम टेबल बनता है पर टूट जाता है। श्री कृष्ण, प्रिय साधक, अनुशासन ही साधना है। जैसे एक योद्धा हर दिन शस्त्र साधता है, वैसे ही विद्यार्थी हर दिन किताब साधे। याद रख, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थात स्वयं को उठाना तेरा काम है, स्वयं को गिराना नहीं। समय का सदुपयोग करना ही आत्म उद्धार है। विद्यार्थी, लेकिन प्रभु, समय इतना तेज निकल जाता है, दिन कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। श्री कृष्ण, तो सुन, समय को पकड़ने वाला ही विजेता है। सूर्योदय से पहले उठना, यही पहला विजय मंत्र है। उठकर पहले मन को शांत करना, यही दूसरा मंत्र है। फिर किताब खोलना और सबसे कठिन विषय से शुरुआत करना, यही तीसरा मंत्र है। अगर दिन की शुरुआत ही विजय से होगी तो शेष दिन स्वतः अनुशासन में बंध जाएगा। श्री कृष्ण का स्वर गूंजता है। मनुष्य के जीवन में 3 शक्तियां होती हैं। 1, इच्छा शक्ति, क्या करना है। 2, धैर्य शक्ति, कितना समय टिके रहना है। 3, कर्म शक्ति, कितनी मेहनत करनी है। जो विद्यार्थी इन तीनों को साध लेता है, वह कभी हार नहीं मानता। विद्यार्थी, थोड़ा आत्मविश्वास से, तो क्या प्रभु, अगर मैं रोज छोटा सा टाइम टेबल बनाऊं तो मेरा मन भटकेगा नहीं? श्री कृष्ण, हां, याद रख,
बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से ही पूरा होता है। अगर अर्जुन एक ही वार में भीष्म को हराने सोचता तो हार जाता। उसने धैर्य, रणनीति और समय का सही प्रयोग किया। वैसे ही तुझे हर दिन के लिए छोटे लक्ष्य तय करने होंगे। आज 20 पेज पढ़ूंगा, आज 10 सवाल हल करूंगा, आज 2 घंटे बिना फोन के पढ़ूंगा। जब तू रोज छोटा लक्ष्य जीत लेगा तो बड़ी विजय अपने आप मिल जाएगी। श्री कृष्ण समझाते हैं, समय प्रबंधन का रहस्य यह है, सुबह का समय किताब के लिए, दोपहर का समय पुनरावृत्ति के लिए, रात का समय आत्मचिंतन के लिए। अगर दिन को 3 खंडों में बांट लेगा तो समय कभी भागेगा नहीं। भाग 2 का संदेश, अनुशासन ही असली साधना है। बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कार्यों से पूरा होता है। सुबह सबसे कठिन कार्य करने की आदत डालो। समय को बांटकर चलो, तभी समय तुम्हारे लिए काम करेगा। विद्यार्थी, प्रभु, अब अनुशासन तो कुछ बन रहा है, पर पढ़ते पढ़ते ध्यान टूट जाता है। कभी सोशल मीडिया खींच लेता है, कभी विचार दौड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण, अरे अर्जुन, यही तो असली युद्ध है, मन को जीतना। मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अगर तू मन पर विजय पा गया तो पूरी दुनिया पर विजय पा लेगा। विद्यार्थी, तो प्रभु मन पर विजय कैसे पाऊं? श्री कृष्ण, सुन ध्यान से। 1, एक समय एक काम। जब किताब खोली है तो दुनिया बंद कर। 2, ध्यान का नियम, 25 मिनट पढ़, 5 मिनट विश्राम, फिर दोबारा पढ़। 3, श्वास पर नियंत्रण। जब मन भागे, गहरी सांस ले और खुद से कह, मैं विजेता हूं। जैसे अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख पर ध्यान लगाया था, वैसे ही विद्यार्थी को केवल अपने पन्ने पर ध्यान लगाना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, एकाग्रता साधना से आती है। अगर रोज 10 मिनट ध्यान करोगे, रोज 10 मिनट मौन बैठोगे, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होगा। श्री कृष्ण प्रेरणा भरते हैं, तेरे अंदर अपार शक्ति है। जब तू ध्यान से पढ़ता है तो तेरी स्मरण शक्ति दुगुनी हो जाती है। जब तू एकाग्र होकर लिखता है तो तेरे विचार स्पष्ट हो जाते हैं। जब तू शांति से सोचता है तो तेरे निर्णय सही हो जाते हैं। तो सोच, अगर तू आज से ही मन पर विजय पा ले तो कल तेरा भविष्य कितना दिव्य होगा। विद्यार्थी आंखें चमकाते हुए, प्रभु, अब मैं समझ गया, असली युद्ध किताब से नहीं, अपने मन से है। अगर मन को जीत लूं तो पूरी पढ़ाई जीत जाऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, सही कहा, याद रख, मन जीता तो जग जीता। भाग 3 का संदेश, मन ही सबसे बड़ा मित्र और शत्रु है। एक समय एक कार्य पर ध्यान दो। 25-5 नियम, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट विश्राम। अपनाओ। ध्यान और श्वास नियंत्रण से मन स्थिर करो। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया और पढ़ाई के लिए नया जोश भर दिया तो इसे लाइक जरूर करें। इस ज्ञान को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि उनके खून में भी वही आग जले। और अगर आप ऐसे ही श्री कृष्ण प्रेरित ज्ञानवर्धक वीडियो रोज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए। याद रखिए, एक क्लिक से आपकी मेहनत की राह और आसान हो सकती है।